नमस्कार, जम्मू कश्मीर का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुलवामा जिले में साल 2019 में हुए आत्मघाती हमले की चौथी बरसी पर इस हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को राष्ट्रीय नमन आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुलवामा के लेथपोरा कैंप में स्थित शहीदी स्मारक पर आज इन जवानों को नमन किया गया। ये स्मारक सीआरपीएफ के 150वीं बटालियन कैंप में स्थापित किया गया है, जहां जैश के आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोटक से भरी कार को सुरक्षा बलों के काफिले से टकरा दिया था। शहीद जवानों को सीआरपीएफ के साथ साथ सेना, बीएसएफ और वहीं पर एसएसपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने भी श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया। चौदह फरवरी 19 को हमारे 40 बहादुर जवानों ने पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई थी। हम उन शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सलाम है उनके बलिदान को। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमें हमेशा अपने देश की सुरक्षा और आतंक मुक्त देश को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका बलिदान हमेशा हमें याद रहता है। हम उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और हम लोग इनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे और इसका बदला दुश्मनों से लेके रहेंगे। देशवासियों के लिए यही संदेश है कि पूरा देश हम वर्दीधारियों के साथ खड़ा हुआ है। पूरे देश में अपने शहीदों को याद किया जा रहा है और हम लोग भी इनको यहाँ पर याद कर रहे हैं और हमेशा ये लोग हमारे दिलो दिमाग में रहते हैं। जब भी हम ड्यूटी करते हैं तो हम लोग इनको याद करते रहते हैं। जिस तरह से आप देखिए ना, उसके बाद से हमारा आरओपी का पैटर्न, हमारे काम का पैटर्न में बहुत फ़र्क पड़ा है और हम लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार किया है। और हम लोग जिस तरीके से, अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आप लोग बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर इस हाईवे पे चलें। हम लोग आपकी सेवा में तैनात हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सारा लोग, सारी एजेंसी मिलकर काम करती हैं। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ सब लोग मिलकर काम करते हैं। मैं एनआईए ने तफ्तीश किया था जिसमें 19 टेररिस्ट के खिलाफ चार्जशीट हुआ था, जिसमें 7 जेलें बंद है, 8 टेररिस्ट इनकाउंटर मारा गया, 4 बच गया है। 4 में 3 लोकल है, मजर। अगर तब से आप अब में देखें तो हालात में एक सी चेंज है। बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है। सिक्योरिटी ग्रिड बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ है और लगातार जो ऑफेंसिव है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो जारी है। टेररिस्ट मॉड्यूल्स बस्ट हो रहे हैं, टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टेरर इकोसिस्टम को हमने बस्ट किया है। तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है और जिस तरह के जो भी अटैक्स हैं उससे जो भी लेसन्स हमने लर्न किए थे, चाहे वो आरओपी को स्ट्रेंथन करने की, चाहे सीसीटीवी सर्वेलेंस के, चाहे ट्रैफिक रेगुलेशन, गार्डिंग ऑफ लैटरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट किया गया है एंड वी आर श्योर कि अब उस तरह का अटैक हम लोग दोबारा नहीं होने देंगे। देखिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपनरी एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स, ये लगातार हम लोग जो हमारे सीआरपीएफ में हेडक्वार्टर्स में हर जगह ये प्रयास रहता है कि जो लेटेस्ट वेपन्स हैं वो एक्वायर किए जाएं। तो अब AK-47 से नीचे हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास बॉम्ब डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, ड्रोन्स हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, UAVs हैं, डिजिटल वायरलेस सेट्स हैं विच कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड, CCTV सर्वेलेंस हम कर रहे हैं, बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स हमने की है, माइन प्रूफ व्हीकल्स हमने मंगवाई हैं, मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मंगवाई हैं।
महाशिवरात्रि के पवन पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी जम्मू में स्थित पीरखो में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने पीरखो का दौरा कर वहां की जा रही मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीरखो धाम में महंत से भी भेंट कर मेले के आयोजन को लेकर चर्चा की। इस दौरान पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड जल शक्ति कमेटी के चेयरमैन अरुण खन्ना भी इनके साथ मौजूद थे। महंत जी के पास आज हम आए हैं। मेरे साथ में हमारे चेयरमैन भी हैं और इन्होंने पहले से ही यहाँ व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और सुदृढ़ कर दी है। मुझे खुशी है इस बात की। और हमने इनसे निर्देश मांगे हैं कि बताइए आपको किस प्रकार की सहायता हमसे चाहिए, चाहे वो सैनिटेशन हो, लाइटिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर की हो, ट्रैफिक डिकंजेशन हो, हर संभव सहायता हम इनको देने के लिए तैयार हैं। और व्यवस्थाएं हम बना रहे हैं ताकि इस बार महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और साथ साथ में इस बार हमने पूरा ये प्रबंध किया है कि 4 दिन का यहाँ मेला चलेगा, तो उसका भी सभी श्रद्धालु यहाँ आकर लुत्फ उठाएं। और जितने भी हमारे ये धार्मिक स्थान हैं, चाहे रूपनगर, शालामार, ये वाला पीरखो वाला टेम्पल, शिवखोड़ी और बाकी जगह भी, इवन वहाँ परमंडल में जगह टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इस बार आयोजन होंगे और ये सभी व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से चलें। जिला रियासी में स्थित शिवखोड़ी में शिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं पर डीसी रियासी पीला रुकवाल की तरफ से भी और साथ ही अमित गुप्ता ने भी रांसू और शिवखोड़ी का दौरा कर मेले की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मेले में हर साल जम्मू सूबे के श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु भी भाग लेते हुए शिवखोड़ी धाम में शीश नवाते हैं। जैसे कि जानते हैं कि 3 दिवसीय शिवरात्रि का मेला जो शिवखोड़ी में होता है, रंसू टाउन में होता है, इस बार 17, 18, 19 को होगा। 18 को शिवरात्रि है। तो हमने काफ़ी सारे पिछले साल से हम जो थोड़ी छोटी इंटरवेंशंस कर रहे हैं, चाहे वो टाइल वर्क का काम हो, चाहे वो टॉयलेट्स का काम हो, जो बेसिक लोगों को सुविधा मिले, फैसिलिटीज़ मिले, उसके ऊपर जो काम किया उसी का जायज़ा, फिजिकल वेरिफिकेशन जिसको वो तो देखने आई हूँ मैं। और काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि मेले से पहले ये सारा काम ख़त्म भी हो जाएगा और इन प्लेस होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे हम कर रहे हैं और मेले के बाद भी करेंगे, कई काम करेंगे। सिक्योरिटी से रिलेटेड एसएसपी साहब ज़्यादा बता सकते हैं, हालांकि सब सिक्योरिटी अरेंजमेंट इज़ इन प्लेस। रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है हमको पता है, क्योंकि इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल 3.5 लाख था और 2.5 लाख एक ही दिन था, तो इस बार शायद 5 लाख तक हम उम्मीद कर रहे हैं। और उस यात्रियों को जितनी यात्रा आएगी उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वो उसी चीज़ का हम जायज़ा लेने आए हैं। जैसे कि हर साल ये 3 दिन का यहाँ पे लगता है। श्रद्धालु पूरी हमारे देश से, पूरे मुल्क से आते हैं और जैसे कि मैंने बताया लास्ट टाइम 3.5 लाख के करीब यहाँ पे यात्री आए थे पूरे। तो उसको देखते हुए इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा यात्री आएंगे और हमने अच्छे से इसका सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। और जो भी आज हम यहाँ पे देखने आए हैं कि उसमें जो भी कोई कमी होने लगी थी तो उसको हम
जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज जम्मू के विभिन्न इलाकों में बने नालों का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम की तमाम टीम उनके साथ मौजूद थी और वहीं पर मेयर ने बताया कि बरसात के दिनों में जिन नालों का पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुसता था, उन नालों का निरीक्षण किया जा रहा है और जल्द ही लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नालों पर किए गए अवैध कब्जे भी जल्द हटाए जाएंगे। जम्मू शहर में आज हम सभी नालों पे जाएंगे जिनका पानी बाहर आ गया था, ओवरफ्लो कर गया था और लोगों के घरों में पानी चला गया था। ये समस्या ना रहे और इसके समाधान के लिए आज पूरा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम, सभी अधिकारी उन स्थलों पर जाकर निरीक्षण करेंगे कि हमें वहाँ क्या क्या करना है और जहाँ अतिक्रमण हटाना पड़े वो अतिक्रमण भी हटाएंगे ताकि लोगों के घरों में पानी ना जाए बरसात में और नाले अच्छे तरीके से फ्लो करें। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में तीमारदारों के रहने के लिए सराय का निर्माण किया गया है। अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह ने बताया कि इस सराय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही से तीमारदारों के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सराय के निर्माण कार्य पर 1,75,00,000 रुपए की लागत आई है और साथ ही इनमें 12 कमरे हैं जिनमें हर सुख सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि एक कमरे का किराया 200 रुपए प्रतिदिन होगा, जो तीमारदारों के लिए काफी सस्ता पड़ेगा। ये जल्दी ही हम शुरू कर लेंगे इसको। जैसा आप जानते हो कि हमारे अस्पताल में बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं जो यहाँ जिनको काफ़ी देर यहाँ रुकना भी पड़ता है। तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी हमें, उनको रहने के लिए समस्या आती थी। यहाँ पास आस में होटल वगैरह वो बहुत कास्टली होते हैं और हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने ये गवर्नमेंट से टेकअप करके वार फुटिंग पे सराएँ जो है गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छा फंडिंग दे के रिस्पॉन्स करके इसको बनाया है। ये कम से कम 1 करोड़ कोई 75 लाख के खर्चे पे बनी है। इसमें 12 कमरे हैं और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये जो गरीब लोग, दूर के लोग हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और इसमें सिर्फ 200 रुपया किराया जो है एक दिन का एक रूम के लिए रखा गया है, जिसमें डबल बेड है, चेयर्स हैं, अलमीरा है और सारी फैसिलिटीज़ है। तो जल्दी ही हम इसको 1-2 दिन में ही शुरू करेंगे। केंद्र सरकार ने देश के हर क्षेत्र के लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की है। सरकार की ये योजना जमीनी स्तर पर किस तरह कारगर साबित हुई है, इसकी कहानी बयान कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के ब्लॉक सूरनकोट के वार्ड नंबर 2, 3 और 4 के लोग। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने हर घर में नल तो लगा दिया है, लेकिन इन घरों में अभी तक सुचारू रूप से पानी नहीं पहुंचा। उन्होंने स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो टैंक बनाया था उनमें भारी लीकेज है, जिसके कारण पानी घरों तक पहुंचने से पहले ही बह जाता है। लोगों का आरोप है कि वो कई बार इसकी शिकायत जल शक्ति विभाग से कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। वहीं वाटर टैंक के लिए जमीनें देने वाले स्थानीय ग्रामीण सुनील ने भी
विभाग पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर उसके साथ किया गया वादा पूरा न हुआ तो वह 1 मार्च को इस टैंक पर ताला लगा देंगे। क्या ये ठीक हो? जब हम सुबह सुबह उठते हैं सर, देखते हैं हमारे घर में 20-25 आदमी लोग आ जाते हैं, बोलते हैं प्रधान जी देखो हमारे घर में पानी नहीं है, पानी की इतनी दिक्कत है। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ टैंक को, देखता हूँ टैंक का यानी कि जितना यानी कि पावर पानी आता है वो सारा लीकेज हो जाता है। ये जिसने जगह दी है इसको आज दिन तक गवर्नमेंट ने कहा कोई रेंट दिया ज़मीन का, ना कोई नौकरी दी है, ये भी अपनी जगह परेशान है। इस वक्त यानी कि जल शक्ति के साथ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च करी है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। हाँ, सरकार ने कहा था कि हर घर जल हर घर नल, नल तो आ गया, जल नहीं है। जल नहीं है। सरकार ने ये बोला है कि हर घर में हम जल देंगे और देंगे, तो ये जल के नाम की चीज है। नलके लगे हुए हैं हर घर में, पर पानी बिल्कुल नहीं है। आप यानी कि इस वक्त ये कि विजिट करके देखें, यहाँ के AW के पास गए हमें, यानी कि JE के पास गए, भाई इसकी रिपेयरिंग करो, इसकी कोई रिपेयरिंग ये बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से पैसे लाएं इसको रिपेयर करने के लिए। कि वार्ड नंबर 4 में जो टैंक बना हुआ है तो उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो जब पानी नीचे से लिफ्ट होता है तो पानी सारा नीचे से बह जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सब स्टैंडर्ड टाइप का काम हुआ है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि टैंकों में भी अगर इस तरह की सरकार के लोग जो है काम करेंगे तो कैसे ये चलेगा। तो इससे हम बड़े आहत होते हैं कि जब पानी का मसला आता है, आज सरकार करोड़ों रुपए, ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो सेंटर की हमारी सरकार है वो करोड़ों रुपए जो है वो लोगों के लिए दे रही है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए दे रही है, मगर उस पर काम ना होना, इस पर एक अंकुश लगाने का काम जो है सरकार को करना पड़ेगा। जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि आपने टैंक को देखा है कि 2014-15 में ये टैंक बना था और आपने इस वक्त हालत देखी है कि कंक्रीट की जगह पत्थर घुसे और उसको साइड में उसकी फिलिंग की गई है। तो इस तरीके से जितना भी पानी इसमें आता है इतनी लीकेज है कि बार बार आग्रह करने पर भी कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। यहाँ पे पानी आता ही नहीं है बिल्कुल भी, अगर भरते हैं तो वो सारा लीक हो जाता है, तो हमारी तरफ पानी नहीं आता। यहाँ पे कोई भी दूर दूर से भी कुछ भी नहीं आता है, कोई भी नहीं है। तो फिर आप पानी का जरिया कैसे करते हैं? यहाँ दूर से लाना पड़ता है बहुत। बिश्ना में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात भी चोरों ने पुलिस की नाकतले बिश्ना कस्बे में स्थित जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को अपना निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने बैंक की सेफ को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और बैंक में रखे कंप्यूटर ले उड़े। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी तहकीकात शुरू कर दी। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा उधमपुर के जिप में आयोजित ट्रैकिंग और रेजिडेंट कैंप के चौथे दिन आरएसपुरा जोन के बच्चों ने बेस कैंप जिप में गांव काल्टा तक ट्रैकिंग की और ट्रैकिंग के दौरान बच्चों ने बेस कैंप के आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान भी चलाया। ट्रैकिंग पूरी करने के बाद छात्रों ने बेस कैंप में आकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बच्चों ने रंगोली, ड्राइंग के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आरएसपुरा के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर चंद्रकांता और स्टाफ के अन्य लोग भी मौजूद थे। डोडा के कई अन्य इलाकों से जोड़ने वाले दरिया चिनाब पर बने पुराने सस्पेंशन ब्रिज को अब तोड़ा जा रहा है। वहीं पर स्थानीय लोगों ने सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। इन लोगों के मुताबिक इस पुराने ब्रिज को तोड़ने के बजाय सरकार को इसका सर्जन करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि इस पुल को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते थे। जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।